हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक बार सभी जुड़ जाइए दोस्तों। आज है आपका 9 जून 2020 और 9 जून 2020 को जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं मैं उन सबको आपको बताऊंगा। ओके, डिटेल से बताऊंगा दोस्तों सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो देखिएगा अब हम शुरू करते हैं। करंट अफेयर है और सभी को यहाँ पे आंसर करना है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सभी रेडी हो तो ये लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको यहाँ पे बताना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। एक मिनट बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है दोस्तों। तो आपको पूछा गया है यहाँ पे कि आपका वित्त वर्ष 2019-20 की। ओके, दिख रहा है, विजिबल हो रहा है क्वेश्चन। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, विजिबल हो रहा है तो। हाँ, तो आपको पूछा गया है वित्त वर्ष 2019-20 की आखिरी तिमाही में किस कंपनी को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, ये आपको बताना है। और उम्मीद करूंगा दोस्तों आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपको याद रखना है वेदांता। ओके, वेदांता आपको याद रखना है। इसी के साथ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अब देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, वेदांता जो वित्त वर्ष है 2019-20 की आखिरी तिमाही में वेदांता को 12,521 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष जनवरी मार्च तिमाही के दौरान वेदांता को 2615 करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ था। कितने का हुआ था दोस्तों? 2615 करोड़। ओके, 2615 करोड़ रुपए का लाभ भी हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस एक ई कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है दोस्तों। सबसे प्यारा क्वेश्चन है। और देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात अमेजोन की आ गई है। तो अमेजोन के जो सीईओ है वो कौन हो जाएंगे दोस्तों? तो अमेजोन के सीईओ की मैं बात करूँ तो आपके जेफ बेजोस हो जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको डिटेल जरूर बताऊंगा। अब देखिएगा, ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन ने हाल ही में विक्रेताओं के लिए रजिस्ट्रेशन और अकाउंट मैनेजमेंट की सेवाओं को हिंदी में लॉन्च किया है, और जिससे देश के छोटे जो आपके मंझले उद्यम आप बोल सकते हो, ओके, उनसे जुड़े विक्रेताओं को क्या होगा, फायदा होगा, और वे आसानी से रजिस्ट्रेशन करके अपने प्रोडक्ट क्या कर सकेंगे दोस्तों, वो बेच सकेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको यह बताना है कि केंद्र सरकार ने कितने महीने तक चलने वाली नवीन विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श शुरू किया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपका क्या हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। 6 मंथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, आपके लाइफ से डिमोटिवेट शब्द हट जाना चाहिए, क्योंकि जब आप डिमोटिवेट नहीं होते हो तो क्या होता है दोस्तों, आपको बहुत सारे क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक है, मतलब आपको मोटिवेट ही रहना है हमेशा, और आप बहुत कुछ कर सकते हो दोस्तों। हम तो इंसान है दोस्तों, जानवर भी बहुत कुछ कर लेते हैं, हम तो इंसान है। ओके, बिल्कुल दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताने देखिएगा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। ओके, जरूरी है दोस्तों हर क्वेश्चन की डिटेल देना। देखिएगा, केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 महीने तक चलने वाली जो आपकी नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के लिए परामर्श से शुरू किया है, और इस परामर्श से प्रक्रिया में भारत और दुनिया के कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए तरीके खोजने की कोशिश करेंगे। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा करी गई है, तो वो किसके द्वारा करी गई है, यह आपको बताना था। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं इतने डिटेल से बताऊंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है दोस्तों, हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो आपकी निर्मला सीतारमण है। खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, वो आपके किरण रिजिजू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक, तो सबसे पहले तो ये बताना है वर्ल्ड बैंक के जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1945 में आपकी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ पूछा जाता है हेड कौन है, तो आपके डेविड मलपास हो गए।
डेविड मलपास इसके हेड हो जाएंगे। साथ ही साथ कितने सदस्य देश है, 193 सदस्य देश है आपके वर्ल्ड बैंक के। लास्ट का देश कौन सा जुड़ा था, नोरू जुड़ा था, ये भी आपको याद रखना है, नोरू। ओके, इसी के साथ दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा, आप बोलोगे सर हमें मंत्री और बताओ, तो मेरे भाई जरूर बताऊंगा, मंत्री जरूर बताऊंगा क्योंकि पूछा जाता है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको पूछा जाता है कि हमारे जो आपके कॉरपोरेट मामलों के मंत्री है वो भी आपकी निर्मला सीतारमण हो जाएगी। पूछा जाता है कि जो आपके विदेश मंत्री है वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि एस जयशंकर हो जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके पास है, नितिन गडकरी के पास है। इसी के साथ आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, तो आपके डीवी सदानंद गौड़ा है। पूछा जाएगा आपके जो उपभोक्ता मामले और आपका जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय है वो किसके पास है, तो आपके रामविलास पासवान के पास है। प्यारे दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपको पूछा जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे, तो वो आपके नरेंद्र सिंह तोमर है। पूछा जाता है आपको कि जो आपके कानून और न्याय मंत्री, इसके अलावा संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री है प्यारे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, तो वो भी आपके रविशंकर प्रसाद हो जाएंगे दोस्तों, याद रखना है। अब आप बोलोगे सर आपके जो कानून मंत्री तो आपने बता दिया, लेकिन आपको बताना है दोस्तों सामाजिक और न्याय मंत्री कौन है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो मंत्री है वो कौन है, वो आपके थावरचंद गहलोत है। पूछा जाता है जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो आपके मुंडा साहब हो जाएंगे। कौन से मुंडा, अर्जुन मुंडा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों पर मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, जो कि क्या हो जाएगा वो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, सड़क मंत्री आया है, तो आपको यह भी बताना है कि जो आपका केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपको बताना है, तो आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो वो आपका 868 है। अब बात आ गई है लिंगानुपात पे, तो आपको ये भी बताना है कि फिर महाराष्ट्र का लिंगानुपात कितना है, जहाँ पे कोरोना के मरीज 85,000 से ज़्यादा हो गए हैं। तो देखेगा वहाँ पे है आपका 929 लिंगानुपात। आपको पूछा जाता है गुजरात का लिंगानुपात, तो गुजरात का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो वो आपका 919 हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान की बात करें तो दोस्तों 928 राजस्थान का लिंगानुपात है। आपको पूछा जाएगा पहले नंबर पे कौन है, तो आपका केरल है लिंगानुपात के मामले में, जिसका कितना है दोस्तों 1084 लिंगानुपात है। इसी के साथ पूछा जाता है दूसरे नंबर पे कौन है, तो आपका पांडुचेरी है, जिसका 1037 लिंगानुपात है, यह भी आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो आपका तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है प्यारे दोस्तों, वो आपका 996 है। इतना आपको याद रखना है, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया, तो वो आपका विश्व ब्रेन दिवस और विश्व महासागर। आपको पूछा जाता है विश्व महासागर जो आपका केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, वो आपका पणजी में हो जाएगा, गोवा में है। अब बात गोवा की आ गई है दोस्तों, तो गोवा का लिंगानुपात भी आप बताएंगे कि गोवा का जो लिंगानुपात है वो कितना है, पूछा जाता है, मैं नहीं पूछ रहा, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि कितना हो जाएगा 973 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पहले दोस्तों, 973 आपका गोवा का लिंगानुपात है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और इसी के साथ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत हो जाएगा। और अब आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जो आपका इनमें से किस देश में मिक्स मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा करी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, आयरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और आयरलैंड के बारे में आपको क्या याद रखना है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, आपके नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों को किस पार्ट में रखा जाता है, पार्ट 4 में रखा जाता है। और पार्ट 4 जो नीति निर्देशक तत्व है वो किस किस आर्टिकल में रखे जाते हैं, तो 36 से लेकर आपके जो 51 तक के आर्टिकल है उसमें नीति निर्देशक तत्व रखे जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, तो वो आपको याद रखना है AUS इंडेक्स करके आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ। चाइना के साथ कौन सा हुआ था दोस्तों, तो वो आपका हैंड इन हैंड, कौन सा हुआ है, हैंड इन हैंड, आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 जनवरी 2021 में कौन सा एक अद्वितीय द्वीन समिट की मेजबानी करेगा, तो देखेगा मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में
में किस देश ने परमाणु आपूर्ति समूह के भारत की सदस्यता के लिए मजबूत समर्थन जताया है? ये तो मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप सभी आंसर कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? वो आपका AUS इंडेक्स हुआ था। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो वो आपकी कैनबरा है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। चाइना की मैं बात करूं तो दोस्तों चाइना के साथ हुआ है आपका हैंड इन हैंड। जापान की मैं बात करूं तो जापान के साथ कौन सा हुआ है दोस्तों? तो वो आपका हुआ दोस्तों धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन किसके साथ हुआ है? तो आपका जापान के साथ हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जो आपका टाइगर ट्रंप है वो अमेरिका के साथ। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो देखिएगा आज का लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा देश ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र में लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने आपातकाल की घोषणा करी है? तो देखिएगा वो आपका कौन सा देश हो जाएगा? वो आपका रूस हो जाएगा। रूस से अपने देश ने क्या क्या लिया है? तो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, जिसे आप क्या बोलते हो? मौलिक कर्तव्य बोलते हो। मौलिक कर्तव्य को किस आर्टिकल में रखा जाता है? 51 क या फिर 51 आप बोल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि दोस्तों जापान का राष्ट्रीय गेम कौन सा है? तो आपका जूडो हो जाएगा। जूडो जापान का राष्ट्रीय गेम है, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, चाइना का टेबल टेनिस है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इसी के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे कल यानी कि। और दोस्तों देखिएगा एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, और मैं बहुत सारा नॉलेज दूंगा, आपकी हेल्प मिलेगी फ्री में। मैं आपको बहुत सारा नॉलेज दूंगा, और हो सके तो मैं इसकी फ्री क्लासे भी लगवा दूंगा जब आपके कितने हो जाएंगे, 20 के हो जाएंगे, 20 के सब्सक्राइब होते ही। ओके, और तब तक मैं आपको करंट अफेयर डेली देता रहूंगा और डिटेल से देता रहूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, ठीक है प्यारे दोस्तों।